हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जय जवाहर मरबानी हमर गोठमा स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चंदखुरी में माता कौशल्या मंदिर परिसर पहुंच के जीर्णोद्धार कार्य और चंद्रखुरी तालाब के सौंदर्यीकरण के लोकार्पण करते हुए कहीं कि सब रामला अलग अलग रूप में देखते। कुछ लोगन पर राम खाली वोट है और सहारा कई लोगन वैतरणी पार करना चाहते। चंदखुरी स्थित राज्य पुलिस अकादमी के मैदान में आयोजित समारोह ला संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीं कि हमन राम ला भांचा राम वनवासी राम, गांधी के राम, कबीर के राम, तुलसी के राम और सबरी के राम के रूप में देखतन। हमन गांधी के अनुयायी हैं जेकर मूल्य मरद बेरा घलो राम के ही नाव निकले रहे। मुख्यमंत्री आरोप लगाए इसके भाजपा 15 बछर के शासन में ये संस्कृति के संरक्षण पर कुछ नहीं करिस और सरकार ये साल ला सवार के नवा पहचान दे के कोशिश करत है। जेकर पहले मुख्यमंत्री मंदिर में माता कौशल्या और भाचा राम के पूजा करें, फिर भगवान राम के एक 51 फीट ऊंचा प्रतिमा के अनावरण करें। मुख्यमंत्री लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत पूरा मंत्रिमंडल 3 बस पर सवार होकर चंदखुरी पहुंचे। तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चंदखुरी में माता कौशल्या मंदिर परिसर पहुंच के जीर्णोद्धार काम और चंदखुरी तालाब के सौंदर्यीकरण के लोकार्पण करते हुए कहीं कि सब रामला अलग अलग रूप में देखते हैं। कुछ लोगन पर राम वोट है और सहारा कई लोगन वैतरणी पार करना चाहते। चंदखुरी स्थित राज्य पुलिस अकादमी के मैदान में आयोजित समारोह ला संबोधित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करें। अब वो मन कहीं के हमन रामला भाचा राम, वनवासी राम, गांधी के राम, कबीर के राम, तुलसी के राम और सबरी के राम के रूप में देखतन। हमन गांधी के अनुयायी हैं जेकर मुंह ले मरद बेरा घलो राम के ही नाव निकले रहे। राम को जिस रूप में आप देखें उस रूप में दिखाई पड़ते हैं। राम को अलग अलग रूप में देखा, किसी ने निराकार रूप में, किसी ने साकार में, सगुण में भी देखे, निर्गुण में भी देखे। तुलसी ने सगुण में देखा तो कबीर ने निर्गुण में भी देखा। तो राम को हम अलग अलग रूपों में देखते हैं। कोई कुछ लोग हैं वोट दिलाने वाले राम के रूप में देखते हैं, तो उनका राम वोट दिलाने वाला राम है। यूपी के लखीमपुर में मृतक किसान मन के परिजन ला छत्तीसगढ़ सरकार डाले 50-50 लाख मुआवजा दे जाए के मामला में सियासत शुरू हो गया। विपक्ष मांग करिस के बस्तर के सिलगेर गोलीकांड में मारे गए आदिवासी और भू कुपोषण ले पंडो आदिवासी मन के मौत के मामला में घलो परिजन ला 50-50 लाख के मुआवजा दे जाए। संगी बीते 2.5 साल में छत्तीसगढ़ में सब मृतक के परिजन ला 50-50 लाख के मुआवजा दे जाए। भाजपा सवाल करिस के का दूसर प्रदेश पर किसान के गला मौत ऊपर प्रदेश सरकार अतना ही मुआवजा दी। जेकर ऊपर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीं के लखीमपुर के घटना ला कोनो अन्य घटना ने जोड़ के नहीं देखना चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटा अन्नदाता मल्ला कुचले है। संगी वोमन रमन सिंह ऊपर सवाल उठाते हुए कहीं कि रमन सिंह कबू सिलगेर या नक्सल घटना के बाद पीड़ित ले मिले नहीं गए, जबकि हमारे कांग्रेस के जनप्रतिनिधि सिलगेर गए रहे। मुख्यमंत्री कहीं कि यह मामला ऊपर भाजपा खाली राजनीति करना चाहते। वहीं छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम कहीं कि रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में 15,000 किसान आत्महत्या करे हैं। वोमन ला रमन सरकार कतिक मुआवजा दे रही है। लखीमपुर की जो घटना है उससे किसी घटना से नहीं जोड़ा जा सकता। किस प्रकार से अन्नदाताओं को रौंदा, और सिलगेर में जो पीड़ित परिवार है उससे कभी बात की है क्या रमन सिंह जी या धर्मलाल कौशिक ने बात की? हाँ, मैंने बात की है, मैंने बात की, वर्चुअल बात की, टेलीफोन से बात की, बुला के बात की। क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि हम नहीं लेंगे मुआवजा, नहीं बात की, नौकरी की बात उन्होंने नहीं की। और ये लोग जबरदस्ती का आंदोलन कर रहे हैं केवल अपने राजनीति चमकाने के लिए। 15 सालों में लगभग 15,000 से ज्यादा किसान छत्तीसगढ़ में आत्महत्या किए। क्या उनको कोई मुआवजा राशि दी गई? क्या उनको साथ दी गई? क्या हमारी सरकार की नीतियां किसानों के साथ है? जो वहाँ के किसानों को दिया गया है, छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ में सरासर अन्याय है।
और हम मांग करते हैं कि छत्तीसगढ़ के जितने किसान की मृत्यु हुई है इनके कार्यकाल में, उन सबको 50-50 लाख रुपए उसके परिवार को मिलना चाहिए। सिलेगेर की जो घटना हुई है उनको 50-50 लाख रुपए मिलने चाहिए। मुख्यमंत्री जी अपने आकाओं को खुश करने के लिए उत्तर प्रदेश की सैर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपन पार्टी के सदस्य मन की नियुक्ति करीस, जेमा एक दरी फिर छत्तीसगढ़ के नेता मल्ला जगह मिले। प्रदेश के 4 बड़े नेता मल्ला कार्यकारिणी में जगह मिले। येमा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एक दरी फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। वहीं सांसद सरोज पांडे, विधायक अजय चंद्राकर और पूर्व मंत्री लता हुसैन बतौर सदस्य कार्य समिति में जगह दे गए हैं। बता दें कि बीजेपी की कार्य समिति में कुल 80 सदस्य। येमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह घलो शामिल है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक और नवा विवाद आगू आए है। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह, चंद्रदेव राय, यूडी मिंज, गुलाब कमरो और इंदर शाह मंडावी समेत कई विधायक प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री ऊपर ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेके आरोप लगाए हैं। बुधवार की यह मामला में कांग्रेस विधायक मन शिक्षा मंत्री ले भेंट घलव करीन। नाराज विधायक मन ये शिकायत मुख्यमंत्री लेके पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया तक करे के बात कही। दूसरिया डार अपन ही आरोप विधायक के आरोप में घिरे शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम बचाव में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कहीं के ट्रांसफर ऊपर फिलहाल बैन लगे। ऐसे में ये ऊपर सवाल खड़ा करना समझ ले परे है। वो मनकिन की जो ट्रांसफर हुआ थे वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाला कमेटी करे थे। संगी ये गलव कहीं के कहूं कोनो अपन घर के सार्वजनिक रूप ले यूं नीलामी करी ता एकर फायदा था विपक्ष जरूर उठाई। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहीं के सरकार के सबो विभाग में जम के भ्रष्टाचार जारी है। उनकी भावना है, उनकी भावना को हो जाने कि पिछले बार भी आपको टारगेट किए थे, अभी फिर से टारगेट वो ट्रांसफर वाला मामला रहता है क्योंकि प्रतिबंध है और ट्रांसफर मंत्री भी कोई नहीं कर सकता, तो ये समन्वय में जाता है, समन्वय से ट्रांसफर होते हैं। ये अत्यंत आपत्तिजनक है। किसी को ये अधिकार नहीं है कि किसी के साथ भी, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो या सामान्य नागरिक हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार का वातावरण ऐसा उत्पन्न करें। और रही ट्रांसफर की बात, तो ट्रांसफर तो हो ही नहीं रहे हैं और जो भी ट्रांसफर हो रहे हैं वो मुख्यमंत्री जी की जो समिति है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जिसकी मुख्यमंत्री जी अगुवाई करते हैं और चीफ सेक्रेटरी उसमें बैठते हैं, विभागीय प्रमुख सचिव उसमें बैठते हैं, तो इन लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, वरना ट्रांसफर पे तो बैन है। पूरे सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऊपर से लेकर के नीचे तक। इस बात को हम बोल रहे थे, यकीन नहीं हो रहा था, अब कांग्रेस के लोग खुद बोलने लगे हैं। अभी एक मंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, कल दूसरे मंत्री के खिलाफ बोलेंगे। चलो, मैं कांग्रेसियों को कम से कम इतना तो धन्यवाद देता हूं कि आपको सद्बुद्धि आई है कि अपने सरकार के मंत्री के खिलाफ में आपने भ्रष्टाचार को स्वीकार किया है। रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वर्चुअल लोकार्पण करी। मेकारा परिसर में बनी यह ऑक्सीजन प्लांट ले प्रति मिनट 960 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन के उत्पादन हुई। ये नवा प्लांट के शुरू हुए ले मेकाहारा में पहले की तुलना में मरीज मल्ला 2 गुना ले ज्यादा शुद्ध ऑक्सीजन मिली। उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीका ले जुड़ी और अस्पताल में सांसद सुनील सोनी, क्षेत्रीय विधायक कुलदीप जुनेजा मौजूद रहे। देश भर में 1100 से ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट का माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ के अंदर भी 49 ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर स्थापित हो रहे हैं, जिसमें मुझको बताया गया कि 44 का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक बहुत खुशी की बात है। तो ऑक्सीजन की कमी अब छत्तीसगढ़ में पहले भी नहीं थी और अब तो और कमी नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सीएम भूपेश बघेल के यूपी दौरे पर कहन के मुख्यमंत्री ला यूपी के पर्यवेक्षक रूप में बड़े जिम्मेवारी मिले। कहूँ यूपी में कुछ होते तो ओकर दौरा जायज है। कवर्धा हिंसा मामला में कहन के मुख्यमंत्री वो सल्लग ये मामला लेके जिला प्रशासन के संपर्क में है, स्थिति काबू में करे के प्रयास जारी है। येकर पर वुमन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने गलाव बात करे हैं। वो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और विधायक प्रज्वल अग्रवाल ने गलाव बात करी। मंत्री कही इसके शांति व्यवस्था बनाए रखना हर राजनीतिक दल के मुखिया की जिम्मेवारी है। कवर्धा में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, तो चाहे मैं हूं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार प्रशासन से संपर्क में हैं और उनको सलाह भी दे रहे हैं, डायरेक्शन भी दे रहे हैं। मैंने भी स्वयं बात की थी, रमन सिंह जी को भी मैंने फ़ोन लगाया था, उनका भी ये क्षेत्र रहा, उनसे भी सहयोग मांगा था इस बात को शांत करने के लिए।
अपनी विधायक के आरोप में घिरे शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समर्थन करे। टीएस सिंहदेव कहीं कि ट्रांसफर कोनो प्रक्रिया हुआ थी नहीं, ओकर ऊपर बैन लगे, ऐसे में एक ऊपर सवाल खड़े करना समझ ले पड़े है। ये अत्यंत आपत्तिजनक है। किसी को ये अधिकार नहीं है कि किसी के साथ भी, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो या सामान्य नागरिक हो, किसी के साथ व्यवहार का वातावरण ऐसा उत्पन्न करें। और रही ट्रांसफ़र की बात, तो ट्रांसफ़र तो हो ही नहीं रहे हैं, और जो भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो मुख्यमंत्री जी की जो समिति है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जिसकी मुख्यमंत्री जी अगुवाई करते हैं और चीफ सेक्रेटरी उसमें बैठते हैं, विभागीय प्रमुख सचिव उसमें बैठते हैं, तो इन लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वरना ट्रांसफ़र पे तो बैन है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे भिलाई के मैत्री नगर स्थित अपन निवास में अचानक गिर के घायल हो गई। वोवन के पांव और कमर में गंभीर चोट आए, जेकर सेती भिलाई ले रायपुर तक ग्रीन कॉरिडोर बना के रायपुर लाई गिस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश में ये ग्रीन कॉरिडोर बनाई गिस। बताया जाता है कि अपन घर में पांव फिसले ले घायल हो गए और भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल के डॉक्टर मनोमला तत्काल रायपुर ले जाके सलाह दी। जेकर सूचना मिले के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सांसद सरोज पांडे के घर ले रायपुर के अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बना के तत्काल रायपुर के एम्स लाए के निर्देश दी। वो रायपुर लाई गई। प्रारंभिक जांच में रायपुर एम्स के डॉक्टर सरोज पांडे के फीमर बोन में फ्रैक्चर पाए। एम्स के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ये संबंधित जो टेस्ट है वो शुरू कर दे। टेस्ट रिपोर्ट आए के बाद ऑपरेशन करे जा सकते बार्तनागु छत्तीसगढ़ के एक गांव धीरे धीरे अपन जमीन खोवा थे। हाल ये है कि बारिश और बाढ़ के बेरा गांव के लोगन के दिल के धड़कन बढ़ जाते। बलौदाबाजार जिला के पलारी ब्लॉक के मोहान गांव महानदिया के तीर में है। अवैध रेत खनन के सेती हुए कटाव ले ये गांव नदिया के मोहाना तक पहुंच गए है। शासन प्रशासन ले ग्रामीण येकर ऊपर ध्यान दे के अपील करे रही, फिर सब बेअसर है। महानदी के धार मा नंदावत है गांव के पहचान, वजूद बचाए बर जूझत है मझधार मा मोहान। ये गांव कब बसे है ये तो ठीक ठाक ले पता नहीं है। फिर बलौदाबाजार जिला के पलारी ब्लॉक ले केवल 18 किलोमीटर दूरी हा महानदी के तीर बसे गांव मा लोगन 3-4 पीढ़ी ले यहाँ रहा थे। फिर मौजूदा पीढ़ी के आगू अपन विरासत ला बरकरार रखे के संकट है। वजह है महानदी के तेज धार ले तट के मिट्टी के कटाव। पाछू महीना आए बाढ़ ले नदी तीर के मिट्टी ला बड़ नुकसान पहुँचे। मिट्टी के कटाव 20 से 25 मीटर तक हो चुके हैं, जेकर ले नदी और गांव के बीच की दूरी केवल 120 मीटर रह गए है। अगर कटाव यही रफ्तार में होत रही तो अवैया 5 से 7 साल में मोहान गांव किस्सा कहानी और सुरता के हिस्सा रह जाही। ग्रामीण मल्ला खेती बाड़ी करना घलोक मुहाल हो जाही। काबर के नदी के पानी के संग आए रेत खेत में जम सकते। महानदी में जब जब बाढ़ आए है, नदी के तट कटे है तर रेत माफिया घलोक अवैध रेत खनन पर तट के कटाव पर रद्दा बनाए है और यही कटाव बड़े वजह घलोक बने हैं। प्रशासन से कई एक बार कटाव के लिए मांग कर चुके हवन, परंतु अभी तक के प्रशासन के है ऐसे गहरा नींद में सो है कि मुहाला देखत नहीं है। ये साल जब तक के कटाव चालू नहीं हुई तब तक के हमर रेती घाट चलाने नहीं दा। तो हमन कहीं सांस नहीं दान न कुछ नहीं करन। शासन प्रशासन ला हम लोग कोई खुद नहीं देखता, हमन का देखबो। ये दरी बाढ़ गांव के निस्तारी के कच्चा रद्दा ही नहीं बल्कि दूसर गांव जाए के रद्दा घलोक बहा के ले गए। अब आए जाए बार सकरा रास्ता बाचे। तेजी ले होत कटाव और हर बार बाढ़ में गांव के डूब जाए के डर ले गांव के व्यवस्थापन की मांग पाछू 40 साल ले हुआ थे। नेता मन और अफसर मन के चक्कर काट के लोगन थक चुके हैं। जब व्यवस्थापन ऊपर बात नहीं बने तक कटाव ला रोके बर तटबंदी के मांग घलो करेगी। फिर पाछू 10 साल ले केवल आश्वासन मिले है। अब बाहर भाटा के नहाए के ठौरे नहीं मिले, हमला पूरा बुढ़े रखे। हमला कोनो जगह निकाल नहीं तो हमन नंदिया ला कटा दे भाई, हमन कटाए बर दरकार देवत देवत थक खा गए। लइका मन के किलकारी ले गूंजत गांव के गली चौपाल में सियान मन के चर्चा और युवा मन के ठहाका कहूँ अवैया कुछ साल में सन्नाटा में गुमझन हो जाए। महानदी के मझधार में मोहान गांव के वर्तमान ही नहीं भविष्य घलो दांव में लगे है। यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की मिट्टी को बचाने के लिए, इस गांव को बचाने के लिए
सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द अपने रोड मैप पर काम करे और मुहान के रहने वालों को उनकी खुशहाल जिंदगी सौगात में दे। गजेंद्र रथ वर्मा, IBC 24, खरोरा। आज नवरात्र के दूसरा दिन है और आज दूसरा दिन दाई ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हुआ थे। बिहनिया ने ही भक्त मन के जो सिलसिला देवी दर्शन के वो शुरू हो चुके। बिहनिया ने ही भक्त देवी दर्शन पर मंदिर पहुंचा थे। और आज दूसरा दिन कौंतराले भक्ति में माहौल है। दो संवाददाता अमर करा लाइव जुड़ा थे। रायपुर ले अमर सहयोगी प्रिया पांडे अमर करा लाइव जुड़ा थे, तो ओया अंबिकापुर ले अभिषेक सोनी अमर करा लाइव जुड़ा थे। सबले पहले रायपुर ही चलबो प्रिया करा। प्रिया, आज नवरात्र के दूसरा दिन है। आज के दिन के बात करबो तो का कुछ विशेष महत्व होते और मंदिर में कितना बड़ संख्या में भक्त पहुंचा थे? कौंतराले भक्ति में माहौल अपन देख पाते हैं? बिल्कुल, आज नवरात्रि के दूसरा दिन है और ए वक्त हम मौजूद हैं माँ कंकाली के मंदिर में। सबसे पहले हमारे दर्शक मल्ला हमन माँ कंकाली के दर्शन करवाबो। काबर से कि पूरा प्रदेश भर से लोगन जिन है अपन घर में बैठे हैं तो वो IBC 24 के माध्यम से माता के दर्शन कर सकते। और का कुछ विशेषता है एक पर भी बात करबो कि कैसे माता के पूजा करे जाते, कितना साल से मंदिर में लोगन आते। काबर से कि कंकाली तालाब के जिन अलग महत्व है, यहाँ से प्रदेश भर में लोगन आते और ये मान्यता है कि यहाँ के तालाब में नहाए से चर्म रोग जिन है वो दूर हो जाते। का कुछ विशेषता है मंदिर का ए पर बात करबो, का विशेषता है मंदिर के और कैसे लोगन यहाँ आते प्रदेश भर से? यहाँ क्या जो है आते हैं अपनी आस्था लेके आते हैं और आस्था लेके आके उन लोग खुद बताते हैं कि हाँ महाराज हम ठीक लगे थे और जो बीमारी जो भी कष्ट है वो अब धीरे धीरे दूर हो जाता और वो बताते हैं कि महाराज कैसे आप मन सुरक्षा व्यवस्था रखे हो। काबर से कि संक्रमण की स्थिति जरूर बेहतर है, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा भी गाइडलाइन जारी करेगी है। क्या कुछ व्यवस्था है आप मन के? तो हम ऐसे कहते हैं आवाते दर्शन कर और दर्शन करके निकल जाते। यहाँ भीड़ के व्यवस्था हम नहीं कर रहे थे। दो चार 5 आदमी आए, दर्शन करो निकल जाओ। न व्यवस्था न कुछ जैसे तो एदारी व्यवस्था भी देखी गई है। काबर से कि संक्रमण की स्थिति भले बेहतर है, लेकिन संक्रमण पूरी तरीके से गे नहीं है और ऐसे में जरूरी है कि सुरक्षा रखे जाए। तेकर से मंदिर में प्रवेश करे वाले श्रद्धालु मतलब मास्क लगाए पर जरूरी है। एक अलावा बिल्कुल प्रिया, कोरोना के खतरा अभी भी बने हुए फिर लोगन के जो सिलसिला मंदिर पहुंचे के जारी है वो मल्ला घलो नियम के यहाँ पालन करे बर पड़ी। आप हमार संग बने रहे यहाँ और अंबिकापुर के रुक कर लेता ना अभिषेक करा चलता ना। अभिषेक, आज नवरात्र के दूसरा दिन माँ कौंतराले भक्ति में माहौल अपन देख पाता हूँ। हाँ देखो, मैं करा खड़ा हूँ अंबिकापुर के माँ महामाया मंदिर में। महामाया मंदिर ला आराध्य देवी मानल जाते है सरगुजा के। और यहाँ नवरात्र के जमो दिन चाहे 9 दिन की बात करन तो जमो भीड़ रहते और आज भी जो भक्त मन है वो काफी संख्या में करा पहुंचे हैं और पूजा अर्चना करल जाते। ब्रह्मचारिणी रूप के आज पूजा होते और लगातार जो भक्त मन है वो मंदिर करा पहुंचते हैं और अपन अलग अलग तरीका ले भक्ति दिखाते हुए पूजा अर्चना करते हैं। ये बता दो कि अंबिकापुर के माँ महामाया मंदिर में ये जो प्रांगण है ओकरा जो गेट है ओकर गर्भगृह में प्रवेश के मनाही है, काहे कि कोरोना के संक्रमण चालत है। लोगन मन ला डिस्टेंस बनाए के नसीहत दियल जाते है और मास्क पहने के जो निर्देश है वो जारी करे गए हैं। तमाम कोशिश यही है कि जो कोरोना के संक्रमण काल के जो तमाम नियम है ओकर पालन हो सके और लोगन मन भक्ति पूर्वक भाव पूर्वक अपन दर्शन कर सके। यही कारण है कि भारी संख्या में भीड़ एकरा लोगन के मन के पहुंचे है। अपन अपन मन्नत मांग के जगह आते हैं लोग और माँ महामाया ऐसा देवी है कि वो सबके मनोकामना ला पूरा करते। एक बार आस्था जैन है तेहन बढ़ा जाते। पहली अंबिकापुर के बात करन तो अंबिकापुर के आसपास इलाका के फिर प्रदेश और अब तो देश भर में एकर ख्याति पहुंच गई है। यही करा है कि जो ज्योति कलश एकरा जलते और अलग अलग देश मन के जो श्रद्धालु हैं ओहो मन अपन ज्योति कलश एकरा जलाते हैं। और ज्योति कलश के अलग मान्यता है कि जिन सोच के जिन मन्नत मांग के जोन भक्त हर अपन ज्योति कलश ला जलाते ऐसे मानल जाता है कि माता जो माया अभिषेक ये मानता है कि ये नवरात्रि के बेरा माँ सच्चा मन ने कोनो देवी के जब पूजा करते तो कर मनोकामना ला देवी माँ जरूर पूरा करते। आप दोनों जन के बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़े बर और ये पूरा जानकारी।
तो हमर बानी हमर गोठ में आज भर अतकेश फिर नवरात्र के आज दूसरैया दिने और देवी दाई के आस्था के रंग चारों मुड़ा बगरे है ता जात जात आप मन सुनाओ सुघर माई के ये जस गीत। जय जोहार। बेटी बरोबर आथसते बेटी बरोबर आथसते हे दुर्गे महतारी वो नवे दिन रहितस मैया रहते दिन चारी वो नवे दिन रहितस मैया रहते दिन चारी वो बेटी बरोबर आथसते कब आबे माँ तोला निहारा अगुआई बर अंगना बुहारा कब आबे माँ तोला निहारा अगुआई बर अंगना बुहारा चिड़ैया फूल माँ मैं माई लीपे पोते अंगना सजावा तोर चरण माँ परे त्रिवेणी धरे खड़े हैं तारी वो नवे दिन रहितस मैया रहते दिन चारे वो नवे दिन रहितस मैया रहते दिन चारे वो।